ये जो हम जी रहे हैं, ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन में हम अनेक कार्य करते हैं। कई कार्यों में सफलता मिल जाती है और कई कार्यों में सफलता नहीं मिलती। कई बार हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। जब किसी कार्य को करने में हमें सफलता नहीं मिलती बार-बार प्रयास करने के उपरांत भी, और जब हम थक जाते हैं, तो फिर निराशा हमारे साथ हो जाती है। आशा छूट जाती है। इतने दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, सफलता मिल ही नहीं रही। बार-बार टूट जाता है, बार-बार टूट जाता है मन, तो निराशा आनी तो स्वाभाविक है ना? ऐसे में आशा को कैसे छोड़ें? कहते हैं ना कि जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। जब सारे प्रयास विफल हो गए, निराशा ने घर बना लिया हमारे अंदर, तो फिर अब उस काम को आप ईश्वर के हवाले कर दीजिए। जैसे ही आप उस कार्य को ईश्वर के हवाले करेंगे, वो जो आपके अंदर निराशा आकर के बैठ गई थी, वो निराशा दूर चली जाएगी और अब आप अपने अंदर से सकारात्मक हो जाएंगे। आपको एक यकीन होगा कि वो परम शक्ति जो सब कार्यों को बनाती है, अब मेरा कार्य करेगी, और जब वो मेरा कार्य करेगी तो वो मेरा कार्य होगा। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कर्महीन होकर के बैठ जाओ, शांत होकर के बैठ जाओ, चुपचाप होकर के बैठ जाओ। अपने प्रयास को निरंतर करते रहें, परंतु अब अपने मन में ये भावना बिल्कुल भी ना आने दें कि अब मेरे करने से वो कार्य संपन्न होगा, पूर्ण होगा, या मुझे उस कार्य में सफलता मिलेगी। सफलता देने वाले ईश्वर होंगे। अब प्रयास निरंतर आपका होगा, आपकी निराशा दूर भाग जाएगी और आपके अंदर सकारात्मक यानी आशा आ जाएगी, ये सोच करके कि अब उस कार्य को कर रहे हैं सर्वसमर्थ ईश्वर। इस समय जो आपकी स्थिति है, इसी स्थिति को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ, अर्थात सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करने का भाव अंदर है। इस संसार का हर व्यक्ति समस्या मुक्त जीवन जीना चाहता है, परंतु आप जरा विचार करें, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समस्या मुक्त जीवन जी रहा हो? हाँ, लाखों हजारों में कोई एक हो सकता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वास्तव में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो जीवन जीना तो चाहते हैं समस्या मुक्त, परंतु समस्या मुक्त जीवन जी नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर दोनों विचारधाराएं होती हैं, सकारात्मक भी होती हैं और नकारात्मक भी होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज हैं, निराशा और आशा, सकारात्मकता और नकारात्मकता। जब आप कार्य करते हुए जब नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होती है, तो उसके पीछे कारण होता है बार बार कार्य करने के बाद भी सफलता हाथ ना आना। लेकिन कई व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जो जब किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो शीघ्र ही उसे सफलतापूर्वक संपन्न कर देते हैं, और वो जब बार बार ऐसा करते हैं तो उनके अंदर सकारात्मकता आती चली जाती है, आशा आती चली जाती है, अपने ऊपर उन्हें विश्वास दृढ़ होता चला जाता है, और ध्यान से सुनिए, वो धीरे धीरे सफलता वाला विश्वास, उनका वो विश्वास धीरे धीरे अहंकार को बढ़ावा देने लगता है कि मैं तो जिसको भी हाथ लगा देता हूं, जिस कार्य को भी, वो कार्य तुरंत हो जाता है। मेरे साथ तो भगवान है, ये भी एक अहंकार है। भगवान तो सभी के साथ हैं, लेकिन कुछ के कार्य देर से बनते हैं, कुछ के कार्य जल्दी बन जाते हैं, और कुछ के कार्य बनते ही नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान किसी के साथ नहीं होते। भगवान तो उन तीनों स्थितियों में हर किसी के साथ ही हैं। लेकिन जिस क्षण आपके अंदर निराशा आना आरंभ हो जाती है, आप हताश होना शुरू हो जाते हैं, भगवान का साथ वैसे ही वैसे आपसे छूटने लगता है। समस्याएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, ये हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु कई लोग इन समस्याओं को सकारात्मक तरीके से हल कर लेते हैं, अपनी बुद्धि का और अपने दृष्टिकोण का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके। परंतु कई लोग इन समस्याओं से जूझने लगते हैं और समस्याओं को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे निराशा में डूबते चले जाते हैं। जीवन में जब किसी भी तरह की समस्या आती है तो उन्हें समझिए कि आप उन्हें किस तरह से दूर कर सकते हैं। जीवन में जैसे ही कोई समस्या आपके सामने आई,
और आपने उस समस्या को दूर करने का उपाय शुरू कर दिया। तो आप जरा विचार कीजिए कि वो जितनी बड़ी समस्या थी, क्या आपके द्वारा उसको दूर करने का विचार करके उस पर कदम आगे बढ़ाने से उसका कुछ अंश कम नहीं हो गया? आप इसे इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी है और आपके लिए 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव है, लेकिन यात्रा आपको करनी है क्योंकि यात्रा आपके लिए अनिवार्य है। अब उस यात्रा को करने के लिए आपने उस 100 किलोमीटर की मंजिल पर पहला कदम बढ़ा दिया, यानी आप एक कदम आगे बढ़ गए। अब जरा विचार करिए कि पहला कदम बढ़ाकर जैसे ही आप दूसरे कदम पर पहुंचे, वो 100 किलोमीटर की दूरी क्या एक कदम कम नहीं हो गई? विचार कीजिए, उसका कुछ अंश तो आपने पूर्ण कर लिया ना। अब जो शेष बचा उसे भी धीरे धीरे आप सकारात्मकता के साथ पूर्ण कर लीजिए। किसी बच्चे ने अभी अभी स्कूल में जाना आरंभ किया है, उसके सामने अंग्रेजी के 26 अक्षर याद करने के लिए हैं, या पूरी हिंदी की वर्णमाला उसे याद करनी है। पहले दिन वो स्कूल पहुंचा, टीचर ने उसे वर्णमाला याद करके लाने के लिए कहा। अब एक बात मान लीजिए कि टीचर ने उसे पूरे के पूरे 26 अक्षर याद करने के लिए कहा है और कल को सुनाने के लिए कहा है। अब लाख कोशिश करने के बाद भी घर पर उससे वो 26 के 26 अक्षर याद नहीं हो पाए, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उसको एक भी अक्षर याद नहीं हो पाया? ए से तो आरंभ हुआ, बी तक पहुंचा, सी तक पहुंचा। अगर 3 अक्षर भी उसने एक दिन में रट लिए, याद कर लिए, तो फिर क्या बाकी अक्षर 23 नहीं रह गए? 26 थे, 3 कर लिए एक दिन में, 23 रह गए। अब 26 के 26 तो नहीं बचे ना याद करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से कोई भी समस्या जीवन में जब आ जाती है, तो उस समस्या को हल करने के लिए जब हम उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, तो वो समस्या कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाती है। अब जरा समस्याओं के एक दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी आती हैं जिन्हें आप निरंतर प्रयास करने के बाद भी बदल नहीं सकते। वो जस की तस रहती हैं, अर्थात वो समस्या जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होंगी। आप सर्दी के मौसम में ये कोशिश करें कि बाहर जून का महीना आ जाए, तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। समस्याएं कई जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें लाख हल करने के बावजूद भी आप उनका समाधान खोज नहीं सकते। आपने खेत में गेहूं का बीज लगाया है, बोया है खेत में गेहूं का बीज, आपने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल उतनी फसल तो पैदा नहीं होगी जितनी आपने सोच के रखी है। या तो उससे ज्यादा पैदा हो जाएगी या उससे कम पैदा हो जाएगी। आपका बस वहां पर नहीं चलेगा। आपका बस कहां पर है? आपका बस है उसे बोने में, उसकी उचित देखभाल करने में। इतना आपके हाथ में है। रिजल्ट यहां आपके हाथ में है ही नहीं। तो फिर आप इस पर सोचकर विचार करके अपना मन विचलित करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना। संसार में कई व्यक्ति आपके ऐसे परिचित होंगे जिनका स्वभाव आपको पसंद नहीं होगा, परंतु आप लाख चाहकर भी उनके स्वभाव को बदल नहीं सकते। जब आप बदल नहीं सकते तो आप कोशिश ही क्यों करें? कई स्थितियों को आपको जस के तस स्वीकार करना आना चाहिए। यही एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है। किसी भी समस्या पर आप चिंतन तो करें, किसी भी समस्या के हल के लिए आप मंथन तो करें, विचार तो करें, परंतु केवल विचार करते रहना, मंथन करते रहना, चिंतन करते रहना, इतने से ही बात नहीं बनेगी। आप उस समस्या को समाप्त करने के लिए आप धरातल पर भी उतरें। आप सीधे हस्तक्षेप करें उस समस्या को सुलझाने में। और जैसा कि पहले कहा, जब समस्या सुलझना ऐसा लगे आपको कि अब समस्या मुझसे सुलझ नहीं रही है, तो अंत में आप उस समस्या को परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। अपना प्रयास निरंतर करते रहें, लेकिन उसका रिजल्ट परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कई बार कुछ समस्याओं को सुलझाने में, उनको सॉल्व करने में बहुत समय लग जाता है। 4 दिन, 10 दिन, महीना, कभी कभी साल भर भी लग जाता है। परंतु यदि वो समस्या सोल्व होनी होगी, तो अब चूंकि उसे सोल्व ईश्वर कर रहे हैं, तो वो होकर ही रहेगी। आप अपना प्रयास
चाहे धीरे धीरे करें, निरंतर करते रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर निराशा कभी नहीं आएगी, हमेशा आपके अंदर आशा ही रहेगी, आशा ही रहेगी। इसलिए मैं आपसे अपनी बात करूं कि जीवन में जब भी कोई समस्या आ जाती है तो मैं उसे दूर करने का निरंतर प्रयास करने लग जाता हूं। पहले चिंतन करके, पहले एक नक्शा बना करके, पहले एक विवेकशील विचार करके कि इसे कैसे हल किया जाए, इस बारे में विचार करके फिर लग जाते हैं उसे हल करने के लिए। धीरे धीरे वो समस्या दूर ही हो जाती है, और फिर यदि दूर नहीं हो रही तो फिर कोशिश करते रहते हैं, छोड़ देते हैं सारा काम परमात्मा के ही ऊपर। निराशा फिर पास नहीं आती, उम्मीद रहती है कि सर्वशक्तिमान के पास है अब इसका हल, यही इसे हल करेंगे। तो आप भी यदि ऐसा करेंगे तो जीवन में निराशा नहीं आएगी, नकारात्मक दृष्टिकोण आपका नहीं बनेगा, सदा आप खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे। वो समस्या चाहे आपकी दूर हो अथवा ना हो, ये जीवन और इस जीवन में आने वाली समस्याएं निरंतर आती रहेंगी तब तक जब तक इस जिस्म में आखिरी सांस आनी बाकी है। इसलिए इस जीवन को समस्याओं के चक्कर में व्यर्थ बर्बाद ना करें। भक्ति करें, सत्संग करें, सेवा करें, अच्छे लोगों का संग करें, महात्माओं की प्रवचन सुनें, उनसे जीवन जीने की प्रेरणा लें। अपने रिश्तों को जो आपके परिवार में हैं अच्छी तरह से निभाएं, मीठा बोलें, सदा दया करें जीवों पर। ऐसा करेंगे तो संतोष में जीवन जीने का आपको पूरा आनंद मिलेगा। वीडियो के बारे में आपकी राय का कमेंट में इंतजार करूंगा। अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।